अरबी के पत्तों की सब्ज़ी तो आप लोग खाए होंगे, बनाए होंगे, बहुत टेस्टी बनता है। अब मेरा तो बहुत ही फेवरेट है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और इसको फ्राई करके भी खाया जाता है, ये हमें पहले से नहीं पता था, क्योंकि हम लोग हमारे यहाँ ना इसकी ग्रेवी ही खाई जाती है। तो मैं तो ग्रेवी ही बनाऊंगी, लेकिन दोनों तरीका बता दूंगी, तो आप चाहें तो फ्राई करके भी खा सकते हैं। और इसका कलर, रंग और सब कुछ टेक्सचर देख के आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना स्वाद होगा। और ये जो स्वाद है ना, बिल्कुल देसी होगा, जैसे मेरी मम्मी बनाती थी ना, वही वाली रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए अरबी का पत्ता का सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं, और खाने में लाजवाब होगा। तो अभी सीज़न चल रहा है, तो बारिश के मौसम में ही ये आता है। तो सबसे पहले अरबी के पत्ता ले लिए हैं, ढेर सारा पत्ता चाहिए होता है इसको बनाने के लिए। सबसे पहले इसको धोने में ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए ये जो है ना, वो नाली वाली के साइड में ही होता है, कोई इसकी खेती शायद नहीं होती है। अगर होती होगी तो आप लोग बताइएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि घर पे जैसे गांव में जाते थे ना, तो जैसे हैंडपम्प जहाँ होता था ना, वहीं पे साइड में ये होता था। तो पहले इसको धोने के लिए आपको एक बड़ा सा भगोना लेना है, और उसमें इसको डिप करके रख दीजिए। कम से कम 5-7 मिनट के लिए डिप करके रहने दीजिए, जिससे कि पानी की मिट्टी, धूल मिट्टी अच्छे से साफ़ हो जाए और क्लीन हो जाए। उसके बाद 2-3 पानी से धो के आप 15-20 मिनट के लिए फैन में ही ड्राई कर दीजिए, साइड में रख दीजिए, ड्राई हो जाएगा। उसके बाद इसको सब्जी बनाएंगे, तो इसको साइड में रखते हैं। अभी पहले इसको बनाने के लिए हमें एक मसाला तैयार करना पड़ेगा, और उसी मसाले से हम इसको बनाएंगे। पहले इसका हमें एक रोल बनाना पड़ेगा, और उस रोल से ही हम इसको बनाएंगे सब्जी। तो सबसे पहले चावल भिगो लिए थे, तो मतलब 1 कप के इतना चावल भिगो लिया था। चावल का आटा थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, आप इसको चावल के आटा के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन जो घर में चावल पीसते हैं ना, उसमें एक लसलसापन सा होता है, जिसकी वजह से ना ये अच्छे से पेस्ट होता है। तो कोशिश करिएगा, चावल को भिगो लीजिए, ये आसान है। बस चावल को भिगोइए और 5-6 घंटे के लिए रख दीजिए, और उसको पीस लीजिए। पीसने में एकदम बिल्कुल बारीक पीसना है आपको, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। पानी निकाल दीजिएगा, स्टार्टिंग में पानी नहीं डालना है। तो मैं दूसरा वाला जार ले लेती हूँ, बड़ा वाला, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको पीसना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, क्योंकि इसको गीला नहीं करना है। अब देख सकते हैं, इस तरीके का थिक रखिएगा, मतलब इसको गीला नहीं करिएगा। गीला करिएगा तो फिर वो अच्छे से पेस्ट नहीं होगा, और ना ही इसको बहुत गाढ़ा करना है। तो इस तरीके से मैंने सारे चावल पीस लिए हैं, और पीसने में मैंने 5-6 कलियाँ लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्च, और अब जाके हल्दी और नमक, और थोड़ा सा मिर्च चाहें तो आप डाल सकते हैं, और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और आप चाहें तो यहाँ पे अदरक भी डाल सकते हैं, एक मतलब टुकड़ा अदरक का डाल दीजिए, और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। नमक, हल्दी सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 नींबू या 2 नींबू आप डाल लीजिएगा। तो मेरे पत्ते थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि जब भी मैं इस तरह की सब्ज़ी बनाती हूँ, जैसे करेला का भरवा हो गया, अरबी के पत्ते की सब्ज़ी हो गई, तो मुझे ज़्यादा बनाना होता है, कि मेरे घर में जो मेड आती है उसको भी चाहिए होता है, और आस पड़ोस में भी मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको भी चाहिए होता है। कौन इतना रोज़ मेहनत करे। तो चलो, आप बनाते हो तो बस आपसे ही मतलब 1-2 पीस चल जाएगा। तो सबसे पहले तो साड़ी को अच्छे से बांध लिया है, क्योंकि थोड़ा सा अब जो काम है ना, वो थोड़ा सा फैल जाएगा। तो उसके लिए साड़ी वाड़ी को बांध लिया है, और मैं आज साड़ी ही पहनी हूँ। जब भी इस तरह की रेसिपी बनाती हूँ, तो मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि माँ लोग भी साड़ी ही पहनती थी ना, तो मुझे माँ की याद आ जाती है, और मैं साड़ी पहनती हूँ। तो सबसे पहले पत्ते को आपको बिछाना है। और ये जो पत्ते हैं ना, वो छोटे छोटे से हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। जो माँ बनाती थी वो पत्ते थोड़े बड़े होते थे, तो उसके जो इसमें जो इसको जो क्या बोलते हैं, इसको नस बोलते हैं, जो भी बोलिएगा, वो थोड़े से मोटे होते थे। लेकिन तो उसको काट के निकाल देते थे, लेकिन इसमें बहुत पतला है, तो इसको बस इस तरह से कूटनी से कूट लेना है आपको। तो एक एक करके कूटेंगे तो टाइम लगेगा, तो मैं सारे पत्तों को पहले ही एक ही साथ कूट लेंगे। और एक में मैं आपको काट कर दिखा देती हूँ। अगर उसकी जो नसें हैं ना, वो थोड़ी सी मोटी हो ना, तो उसको आप उस तरह से रिमूव करके निकाल दीजिएगा। पत्ता फट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पत्ते को फटने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेरे पत्ते बहुत छोटे हैं, और आजकल तो ऐसा ही मिलता है, मतलब दिल्ली वगैरह में तो ऐसे ही पत्ते मिलते हैं। और इस तरीके से देखिए, जैसे इसमें थोड़ा सा मोटा है, तो इसको मैं काट के निकाल दूँगी। इसको निकालने कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर निकाल देंगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर जो हम इसको रोल करेंगे ना, तो वो फटेगा। तो इसके लिए आपको चाहे तो आप निकाल सकते हैं। और इस तरीके से सारे को ही मैंने कूटनी से कूट लिया है। जो इसकी रीढ़ थी ना, मतलब उसकी जो नसें थी ना, उसको दबा दिया। अब चाकू वाकू की जरूरत नहीं है। अब एक एक पत्ते बिछाएंगे, और बस इस तरीके से जो हमने घोल बनाए हैं, एक बहुत ही टेस्टी वाला घोल बनाया है। और नींबू डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैंने इसमें 2 नींबू डाले हैं, जिससे कि पत्तों में अच्छे से फ्लेवर आए, और जो इसमें इचिंग होती है ना, इसको खाने से थोड़ी सी इचिंग होती है, वो चीज़ भी ना हो। और नींबू का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है अरबी के पत्तों के साथ। तो इसके लिए आप इसमें नींबू 2 डाल दीजिएगा। अगर आपके पास भी मतलब मेरे जैसे ज़्यादा पत्ते हों, जैसे इसमें कम से कम 25-30 पत्ते होंगे मेरे। और इस तरीके से हाथों से आप लगाइएगा। इस तरह से देख सकते हैं, बहुत मोटा मत लगाइएगा, और इससे ज़्यादा पतला भी मत लगाइएगा। एक मतलब इसको लगाने का ना, एक मतलब सही, मतलब आपका बैटर जो है ना, वो सही होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। जैसे पतला होगा तो फैल जाएगा, और गाढ़ा होगा तो खाने में वो बिल्कुल, क्या कहते हैं उसको, लदी सी लगेगा, ऐसा माँ कहती थी। वही चीज़ें मैं आपसे बता रही हूँ। तो बस इस तरीके से
फैला लीजिएगा और एक एक पत्ते डाल दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि चारों साइड से जो पत्ते हैं ना, जो उसकी थिकनेस है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। मतलब ध्यान रखना कि आपको पूरे में ही फैलाना है। अब साइड से मोड़ लेंगे। जब हम इसमें कम से कम 10-12 पत्ते लगा दिया है मैंने, और 10-12 पत्ता लगाने के बाद दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा मोड़ेंगे। दोनों साइड से मोड़ लेने से जो किनारा है ना वो लॉक हो जाएगा। तो दोनों साइड से मोड़ लिया है। अब जो जिधर से हमें रोल करना है वहाँ से आपको हल्का सा फोल्ड करना है, उसके बाद रोल करना है। तो यहाँ पे आपको रोल बनाते टाइम में आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल टाइट करके रोल बनाना है। जितना टाइट करके आप रोल करेंगे ना, ये इतनी ही अच्छी सब्ज़ी आपकी बनेगी। और जब आप इसको ग्रेवी में डालेंगे तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल टाइट करके, माँ लोग बनाती थी बिल्कुल टाइट करती थी, बोलती थी बिल्कुल टाइट करके इसको बनाना है। तो ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से आप जैसे घुमा रहे हैं, अगर बेसन कम लगे तो आप बेसन जो है वो फिर से थोड़ा सा, मतलब चावल का आटा का जो हमने बनाया है ना घोल, वो लगा दीजिएगा। लेकिन मेरे कम नहीं हो रहे हैं और थोड़ा सा कम था तो साइड से ही लेके मैंने लगा दिए हैं। तो इस तरीके से आप उसमें, अगर आपको लगे कम है तो थोड़ा सा फिर और लगाइएगा। और इस तरीके से देख सकते हैं कि एक रोल बन गया है। अब मैंने दूसरा रोल भी बना लिया है, क्योंकि मैं अकेले ही शूट करती हूँ तो दिक्कत हो जाती है कैमरा वगैरह इधर उधर करने में। तो मैंने हाथ धो लिया है 2 रोल बना के। और इस तरीके से एक रोल जो है ना उसमें 2-4 पत्ते ज़्यादा हो गए तो वो थोड़ा सा मोटा बना है। अगर 5-6 पत्ते और होते मेरे पास तो 3 रोल बन जाता। अब बहुत लोग इसको क्या करते हैं, स्टीम करते हैं, लेकिन मैं स्टीम नहीं करती हूँ। मैं शार्प नाइफ से इसको काटती हूँ और इसी टाइम में मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मेहनत कम हो जाता है इससे। तो बस इस तरीके से काट के शार्प नाइफ लीजिएगा और काट लीजिएगा। काटते टाइम में थोड़ा सा जो चावल का घोल है ना वो निकलेगा। अब फिर से उसी में आपको उसको रैप कर देना है। आप देख सकते हैं जैसे खुल रहा हो, थोड़ा सा पत्ता है खुलेगा, तो बस इसको हल्का सा खोल के फिर से इसको आपको सेट कर लेना है। और इस तरीके से होल है तो जो चावल का आटा थोड़ा सा बच जाता है ना उसको थोड़ा थोड़ा लगा दीजिएगा, जिससे दोनों साइड से जो हम कट कर रहे हैं ना तो दोनों साइड से भी लॉक हो जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा से ऐसे बनाती हूँ तो मुझे यही वाला तरीका मतलब ईजी लगता है। जो आप बनाते हो ना आपको यही ईजी लगता है। अब इस तरीके से सारे ही पत्तों का मैंने अच्छा से मतलब सारा बना लिया है काट के, आप देख सकते हैं। तो सारे पीस बनके तैयार हो गए हैं। अब इसको मैंने इस तरह से नेट वाले उसमें रखे हैं ट्रे में, और इसको मैं अब 2 घंटा धूप लगाऊंगी। या तो आप एक दिन पहले शाम में बना लीजिए और रात भर पंखे में रहने दीजिए और अगले दिन इसकी सब्ज़ी बनाइए, या फिर 2 घंटे की धूप लगा लीजिए और उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनाइए। तो दोनों ही तरीका है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं कि मतलब आज बना लिया और कल उसकी सब्ज़ी बना ली। लेकिन आज मैं इसको मॉर्निंग में ही बना ली थी, खाना वाना बनाने के बाद, लंच के बाद, और शाम में मैं इसकी सब्ज़ी बना लूँगी। क्योंकि मैंने इसको साड़ी पहन के सूट किया है तो इसके लिए मैं आज ही बना लूँगी। और मतलब धूप में रखने के लिए उसको मैंने मतलब जो सब्जी वाली टोकरी होती है ना उसमें रख के दुपट्टा से ढक दिया था, जिससे कि इसमें धूल मिट्टी डस्ट मक्खी वगैरह ना बैठे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो है वो अच्छे से मतलब तैयार हो गया है और ड्राई हो गया है। ये बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं 2-3 घंटे में बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, लेकिन जो उसका लिक्विड है ना वो ख़त्म हो जाएगा। जिससे हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो आप इसको ना रात भर पंखे में भी रख सकते हैं। इस तरीके से पहले तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो आप क्या करें कि एक दिन में आप ये रोल बना कर रख लें और अगले दिन आप सुबह उठ के इसकी बस ग्रेवी तैयार कर लें। तो आप देख सकते हैं हल्का सा गीला भी है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ है, क्योंकि 2 ही घंटे हुए हैं इसको और धूप भी उतनी अच्छी भी नहीं आ रही है, बारिश का मौसम है। और अब चलिए एक कढ़ाई रख दिए हैं गैस पे, अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो मैंने सरसों तेल डाल दिए हैं। पहले पैन को गर्म कर लीजिए अच्छे से और उसका सरसों तेल डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा सरसों तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े यूट्यूबर की तरह हम छोटे यूट्यूबर हैं और कम तेल में जैसे घर में खाना बनता है वैसे ही बनाते हैं। तो अब तेल देख सकते हैं, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरा भर के तेल डालना है, ऊपर तक डिप होना है और बिल्कुल बड़े से छन्ने से उसको फ्राई कर लेना है। ऐसे खाना नहीं बनाया जाता है। खाना ऐसे बनाया जाता है जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, और ऐसे ही बनाइए। मतलब 4-5 चम्मच तेल डालिए और फिर उसको जो बीच में डाला था ना उसको साइड कर दीजिए। उसका जो नीचे से है ना वो लॉक हो गया है तेल से, तो वो आपका नहीं चिपकेगा। बस आपको पलटना नहीं है, उसको साइड कर देना है। और बीच बीच में आपकी जो मतलब ये जो बनाया है हमने अरबी के पत्तों के पकौड़े, उसको डाल देना है। क्या बोलेंगे, पकौड़े ही बोलेंगे। इसको डाल देना है। आप देख सकते हैं एक बार में 10-12 फ्राई कर सकते हैं। इधर मसाला तैयार कर लेंगे, जैसे वो फ्राई हो रहा है। मैंने गैस को स्लो कर लिए है। इधर मैंने 3-4 चम्मच सरसों का दाना लेंगे और 2 चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, काली मिर्च, जो मसाले होते हैं ना रेगुलर मसाले वही डालेंगे। लेकिन इसमें जो है ना सरसों का मसाला जो मेन है तो वो आपको 4 चम्मच ज़रूर डालना है। मतलब टेबल स्पून जो होता है उससे, मसाले वाले जो चम्मच होते हैं ना, तो अगर 2 चम्मच धनिया डालते हैं तो फिर आपको सरसों 4 चम्मच लेना है। बस यही ध्यान रखना है, जिस चम्मच से आप ले रहे हैं ना धनिया जीरा वगैरह उसी से आपको लेना है। और मसाला सरसों थोड़ा ज़्यादा लेना है। और इस तरीके से सारे ही को आपको जितने भी बैच हो 2, 4, 5 बैच में आप इसको फ्राई कर लीजिए। तो मैंने ज़्यादा फ्राई कर लिए, तो 3 बैच में मेरा हो गया है। और बिल्कुल कम पड़ गया था, आपको पता है ये सब्ज़ी मेरी कम पड़ गई थी।
और उसके बाद इसमें डाल देंगे 4 चम्मच सरसों, जो मैंने बताई थी आपको पहले अभी। उसके बाद इसमें 4-5 लाल मिर्च डाल देंगे, और लाल मिर्च को अगर साबुत पीस के डालते हैं ना तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो आज हम पाउडर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, साबुत 5-6 लाल मिर्च डालेंगे और 7 से 8 कलियाँ लहसुन डालेंगे। इसमें लहसुन, लाल मिर्च का जो साबुत लाल मिर्च है और सरसों, ये सब मसाला डाल के ही इस सब्ज़ी को बनाइएगा। और जैसे मैंने आपको घोल बताए थे, उस घोल में ध्यान रखिएगा, नमक और हल्दी वगैरह डालना है और नींबू ज़रूर डालना है। और फिर बना के देखिए इस सब्ज़ी को। आपने ऐसी सब्ज़ी कभी नहीं खाई होगी, अरवी के पत्तों की ऐसी सब्ज़ी कभी नहीं खाई होगी, मैं बता रही हूँ आपको। एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत स्वादिष्ट बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। आप एक बार मेरे कहने से जैसे जैसे मैंने जो भी टिप्स आपको बोले हैं ना, वैसे बनाइए। अभी सीजन है और मिल भी रहा है, और मुझे तो मिल ही नहीं रहा था, तो मेरे सामने जो भाभी है ना, उनको मैं बोलती थी मुझे बहुत पसंद है, तो वो ला के दी थी मुझे। और मसाला ध्यान रखिएगा, मसाला जो मैंने बताया है वही रखिएगा। अब बस इसको पीस लेना है। उधर मैं फ्राई पे भी ध्यान रख रही हूँ कि कहीं जल ना जाए, तो साथ साथ में ही काम करते हैं। इधर फ्राई हो रहा है, इधर मसाले वगैरह सारा तैयार कर लिया है। तो सारे पकौड़े फ्राई हो गए हैं, और उसी तेल में थोड़ा सा और तेल डाल दिया है, जो तेल था उसमें, और 1 चम्मच के इतना सरसों का बीज और 2 प्याज काट के डाल देंगे। प्याज मैंने मोटे मोटे ही काटे हैं, आप देख सकते हैं जैसे सब्जी के लिए काटते हैं। आप चाहे तो बिल्कुल बारीक भी काट सकते हैं। और इसको हल्का सा भून लेंगे। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ना, फिर मसाला डालेंगे। तो अभी मैंने मसाले में थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है, मिर्च तो हमने पीस ही रखा है। अब बस मसाला जैसे ही प्याज जैसे ही ब्राउन होगा, मसाला डाल देंगे। इस सब्ज़ी में मैं टमाटर कभी नहीं डालती हूँ, क्योंकि माँ भी नहीं डालती थी, क्योंकि इसमें नींबू डालेंगे और ये नींबू के फ्लेवर वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप टमाटर मत डालिएगा। हाँ, अगर आपको नींबू नहीं खाना हो तो इस टाइम में आप 2 टमाटर काट के बारीक काट के डाल दीजिएगा, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भुनिएगा। अब सरसों मसाला में आपको मैं एक टिप्स बता दूँ कि इसको बहुत ज़्यादा नहीं भुना जाता है। और ये पकौड़े भी दिखा देती हूँ। तो अगर आपको पकौड़े को सॉस के साथ खाना है, थोड़ा सा और आप इसको डीप करिएगा, थोड़ा सा कलर और चेंज होना चाहिए। मैं तो सब्ज़ी बना रही हूँ तो इसके लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दिया है कि आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं, ऐसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं पकौड़े की तरह, अगर आप ग्रेवी नहीं लगाना चाह रहे हो। बस आपको इसको फ्राई थोड़ा सा और करना पड़ेगा, मतलब 5-7 मिनट की डीप फ्राई इसको और करना है। तेल आप कम भी रखेंगे ना तो वो फ्राई हो जाएगा, लेकिन आपको इसको फ्राई और करना पड़ेगा। मसाला अच्छे से भून लिया है। मसाला भूनने में आपको ध्यान रखना है कि इसको इतना नहीं भूनना है, सरसों मसाला को इतना नहीं भुना जाता है कि गैस स्लो करके उसको भून रहे हैं, मतलब होता है ना एक पैन में पकड़ रहा है उसको छुटाते हुए भून रहे हैं, ऐसे नहीं भुनना होता है। अच्छे से भुन जाए, जैसे ही पैन पकड़ने लगे उसमें ग्रेवी लगा दीजिए। ग्रेवी लगाने के बाद उसमें नमक ग्रेवी डाल दिया, और ग्रेवी में उबाल आ गया है, उसके बाद नमक डाल दिया है, और 5 मिनट उबाल आने के बाद पकौड़े डाल देंगे। पकौड़े डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि फिर पकौड़े खुल जाएंगे हमारे। तो उसके लिए आपको मसाला को अच्छे से पका लेना है, ग्रेवी पका लेना है। और रस जो है ना ग्रेवी, वो अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से पानी को सोखता है, क्योंकि इसको हमने चावल के आटे में बनाया है, तो पानी को अच्छे से सोखेगा। और हम इसको राइस के साथ खाते हैं तो ही इसका मज़ा आता है। तो इसके लिए ग्रेवी का ध्यान रखिएगा, ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। और आप देख सकते हैं जैसे ही उबाल आया, 2-3 उबाल के बाद गैस को बंद कर देंगे, और इस तरह से ही रहने देंगे। अब इसको हम शिफ्ट नहीं करेंगे, इसमें से ही हम सर्व कर लेंगे। इस सब्ज़ी को ना आपको शिफ्ट नहीं करना है। जब गर्म करना हो, खाना हो, तो आप इसी में गर्म कर लीजिएगा, लेकिन आपको शिफ्ट नहीं करना है। तो 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे, जिससे कि पकोड़े का जो रस, पकोड़ा और जो रस है ना, वो आपस में मिल जाए और पकोड़ा अच्छे से रस को पी ले। उसके बाद नींबू डालेंगे। इसमें फिर से 1 नींबू जाएगा, तो इसमें नींबू अच्छा जाता है, मतलब टमाटर की जगह नींबू ही जाता है। तो आप 3 नहीं डालना चाहते हो तो आप 2 डाल दीजिएगा। 1 मतलब जो हमने घोल बनाए थे चावल का उसमें, और 1 मतलब इसमें अभी खाना सर्व करने के टाइम में 1 नींबू फिर से डाल दीजिएगा। और उसके बाद जो सब्ज़ी तैयार होगा ना, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे बनाइए। ऐसी सब्ज़ी आपने खाई नहीं होगी, इतने मज़ेदार बनते हैं ना। इसको बच्चे भी इतने पसंद से खाते हैं। एक बार मैं बनाई थी, मेरे घर में बहुत सारे बच्चे थे, मुझे लगा नहीं था कि बच्चा खाएगा, और मैंने दूसरी सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन उन सबको इतना पसंद आया। वो पकोड़े जो है ना, उसके पत्ते खोल खोल के खा रहे थे, बहुत इंजॉय किया था। तो फिर मैंने कहा हाँ चलो, बच्चों को भी पसंद आ रहा है, बहुत टेस्टी लगता है। तो 5 मिनट का रेस्ट ज़रूर दीजिएगा, भले ही खाने में फिर से गर्म कर लीजिएगा, लेकिन 5 मिनट का रेस्ट दे दीजिएगा, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ फिंगर से कि 5 मिनट का रेस्ट देना है, जिससे कि जो ग्रेवी हमारा है ना, वो थोड़ा सा थिक सा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और इस सब्ज़ी का कलर देख के आपको लग रहा है, मतलब मज़ेदार बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और मैंने बहुत मेहनत की है और सबको बांटे भी है। हाँ, आपको रेसिपी दी है, तो बनाइए, खाइए, और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है अभी तक तो। और मेरे चैनल पे हमेशा ही आपको इस तरह के रेसिपी मिलेंगे, और अगर आपको फ्राई खाना है तो आप फ्राई खाइए।